हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सगरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल एस वी स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम। देखिए दोस्तों, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी मेरे पास कि सर राजस्थान पटवारी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आर से संबंधित जो सर एक अधिनियम है, वो अधिनियम कहाँ से किया जाए। वो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तो ये पाठ्यक्रम में मौजूद है दोस्तों। तो इसमें हम आज इसको कवर करेंगे पूरे कंप्लीट। मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो आप एस पी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, और इसका जो तो इसमें बात करते हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इन दोनों अधिनियम जो एक्ट हैं, इनको मैं दोनों को समझाऊंगा, जो कि राजस्थान पटवारी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा दोस्तों। तो आइए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को लेकर। देखो, भू राजस्व अधिनियम 1956 क्या है, इसमें क्या मामला दिया हुआ है। ये निर्माण IAS की PDF है दोस्तों, उससे पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों आप सभी लोगों को, ठीक है। ये भूमि संबंधी मामले कानून, राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य संबंधी अभिलेखों और नक्शों की तैयारी तथा सार संबल, राजस्व लगान का निर्धारण, भू संपत्तियों का विभाजन, राजस्व की वसूली और उनसे प्रासंगिक मामलों में संबंधित विधि कानून को समेकित संशोधित करने के लिए अधिनियम राजस्थान विधानसभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के 8वें वर्ष में निरूपित अधिनियम किया गया। अध्याय 1 में ये कहा गया है, प्रारंभिक में संक्षिप्त नाम, विस्तार में प्रारंभ। यह अधिनियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। यह ऐसी स्थिति को प्रभावशाली होगा जो राज्य सरकार है में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे। निर्वचन क्या है। इस अधिनियम में जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, भू अभिलेख अधिकारी, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर से अभिप्राय जिलाधीश, कलेक्टर से होगा, और उसमें अतिरिक्त तथा सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी सम्मिलित होगा। म्यूनसिपैलिटी, नगरपालिका का वही अर्थ होगा जो राजस्थान टाउन म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1951 तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि द्वारा दिया गया हो। नजूल लैंड, नजूल भूमि से अभिप्राय राज्य सरकार में नहीं तो उस आबादी भूमि से है जो नगरपालिका या पंचायत सर्कल या गांव, कस्बा या शहर की सीमा के अंदर हो। पंचायत सर्कल का वही अर्थ होगा जो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन 1983 या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य पंचायत विधि द्वारा किया गया हो। विहित में क्या है, विहित से अभिप्राय इस अधिनियम द्वारा तथा अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित से होगा। किसी पक्ष के प्रस्वीकृत अभिकर्ता से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति से होगा जो पक्षकार द्वारा उसकी ओर से उपस्थित होने, प्रार्थना पत्र देने तथा अन्य कार्य करने के लिए लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो। किसी पक्ष के प्रविकृत अभिकर्ता से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति से होगा जो पक्षकार द्वारा उसकी ओर से उपस्थित होने, प्रार्थना पत्र देने तथा अन्य कार्य करने के लिए लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो। 3 का में कहा गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी से अभिप्राय धारा 20 का के अंतर्गत गांव से अभिप्राय उस भूमि खंड से होगा जो गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हो और अभिलिखित हो चुका हो तथा तत्पश्चात गांव के रूप में मान्यता प्राप्त अभिलिखित हो। अब बात करते हैं राजस्व बोर्ड के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों से। राजस्व बोर्ड को राजस्व संबंधी विवादों के निपटारे का शीर्षस्थ न्यायालय कहा जा सकता है। राजस्थान में यह बोर्ड अजमेर में अवस्थित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 2 की धारा 4 से 14 तक राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। सन 1956 के अधिनियम की धारा 4 से 7 में राजस्व बोर्ड के गठन, कमीशन के बारे में प्रावधान किया गया है। इनके अनुसार राजस्थान राज्य के लिए एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय अजमेर में है। इस बोर्ड का गठन एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 सदस्यों से मिलकर होता है। राज्य सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर सदस्य संख्या में वृद्धि की जा सकती है। नियुक्तियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्थाएँ, आयु सीमा, सेवा शर्तें आदि राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाएंगी। अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग, नियुक्ति की समाप्ति या अवसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण कोई रिक्त होने मात्र के आधार पर बोर्ड का गठन अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। जब अध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित के कारण अन्यथा अनेक
पदीय कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पदीय कृत्यों का निर्वहन बोर्ड के वरिष्ठतम सदस्य जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का द्वारा किया जाएगा। क्षेत्र सरकार एवं शक्तियाँ पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 8 से 14 तक राजस्व मंडल बोर्ड के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों जुडिशन एंड पावर्स के बारे में प्रावधान किया गया। इनके अनुसार उच्चतम राजस्व न्यायालय राजस्व बोर्ड को राज्य में अपील पुनरीक्षण एवं निर्देशन अपील रिवीजन एंड रिफरेंसिव का उच्चतम न्यायालय उच्चतम राजस्व न्यायालय हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट को माना गया है। धारा 8 और धारा 12 के तहत कल्याण बनाम कल्याण 1981 RRD 429 के मामले में इस बात की पुष्टि करते हुए अधीक्षण की शक्ति इस अधिनियम के अन्य बंदों के अधीन रहते हुए राजस्व बोर्ड को या राज्य के सभी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण या नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धारा 9 एवं 18 मनफूल बनाम श्रीमती तुलसी वाले केस में ये 1993 राजस्थान विधि पत्रिका 114 प्रकाशित हुआ था के मामले में भी यह अभी निर्धारित किया गया कि समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का पर्यवेक्षण नियंत्रण राजस्व बोर्ड में निहित है। इन शक्तियों के अंतर्गत राजस्व बोर्ड ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिनमें अधीनस्थ न्यायालय विधि के स्पष्ट प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए अवैध कार्य करते हैं। राजा राम बनाम राजस्व बोर्ड 1994 राजस्थान विधि पत्रिका 388 कारोबार का वितरण एवं प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड के कारोबार के वितरण और संचालन डिस्ट्रीब्यूट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस की शक्तियाँ प्रदान की गई। बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कार्यों का वितरण कर सकेगा और उसे यह अवधारित करने का अधिकार होगा कि कौन से सदस्यों से कोई न्यायपीठ बेंच गठित होगी। धारा 10(2)(a)(16) अपमान के लिए दंड देने की प्रावधान राजस्व बोर्ड को अपमान के लिए दंड करने की संबंधित में वे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अधीन उच्च न्यायालय को प्राप्त है। बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 11-15 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड की किसी मामले को बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्तियों का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य न्यायपीठ यदि ठीक समझे तो कारण लेखबद्ध करते हुए अपने समझ के किसी मामले या कार्रवाई में उद्भूत होने वाले विधि के बल रखने वाली प्रथा के या किसी भी दस्तावेज के अंतर्वहन के किसी भी प्रश्न को राय के लिए बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर सकेगी और मामला या कार्रवाई ऐसी राय के अनुसार निपटाई जाएगी। सूरजमल बनाम हजारी 1972 RRD 534 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विधि के प्रश्न पर राय हेतु एकल पीठ किसी मामले अथवा कार्रवाई को पूर्ण पीठ को या दो से अधिक सदस्यों की पीठ को निर्देशित कर सकती है। उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 12 में प्रावधान किया गया है कि जहां किसी मामले में किसी न्यायपीठ को यह प्रतीत हो कि उसमें विधि का ऐसा कोई प्रश्न को अंतर्गत है जो सार्वजनिक महत्व का है और उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो न्यायपीठ द्वारा ऐसे प्रश्न को राय हेतु उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा। आवश्यक यह है कि मामले में राजस्थान भूमि विधियाँ विधि या विधि का बल रखने वाले प्रथा या रूढ़ी या किसी दस्तावेज के अंतर्वहन कंस्ट्रक्शन का प्रश्न अंतर्वलित हो। ऐसा प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो तथा उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो। मतभेद की दशा में विनिश्चय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में यह उपबंधित किया गया है कि बोर्ड द्वारा अपनी अपीलीय पुनरीक्षण या निर्देशन संबंधी अधिकारिता का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति या गठित किसी भी खंडपीठ द्वारा किया जा सकेगा। यदि खंड न्यायपीठ दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी हो तो सदस्य विधि के किसी प्रश्न पर दिए जाने वाले विनिश्चय के बारे में राय में बटे हुए हो तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि खंड पीठ के विनिश्चय के विरुद्ध बोर्ड को कोई अपील नहीं हो सकती। नियम बनाने की शक्तियाँ राजस्व बोर्ड को निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राजस्व बोर्ड पता है बोर्ड की बैठकों को विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान की गई इसको और बोर्ड की पद्धति प्रैक्टिस को विनियमित करने की पद्धति प्रदान की गई है। कार्यवाहियों के लिए बोर्ड में उपयोग में लिए जाने वाले प्रारूपों फॉर्म का उपयोग करने के लिए और ऐसे प्रारूप भेद करने के लिए जिनमें पुस्तकाएँ प्रविष्टियाँ सांख्यिकी और लेखे रखे जाएंगे। नेक्स्ट वहाँ व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं और राजस्व विक्रेताओं को अनुज्ञात की जाने वाली फीसों की साड़ियाँ तय करने के लिए
तथा समस्त ऐसे विषयों का विनियमन करने के लिए जिन्हें वह बोर्ड की दक्षता को प्रोन्नत करने और समुचित अनुशासन रखने की दृष्टि से ठीक समझे, ऐसे नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाई जाएगी। अन्य शक्तियाँ राजस्व बोर्ड द्वारा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए। इस अधिनियम के द्वारा यह अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किए जाए या उस पर अधिरूपित किए जाए। राजस्व न्यायालय एवं अधिकारियों की श्रेणियाँ। राजस्व संबंधी विवादों के निपटारों के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में राजस्व न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। सन 1956 के अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 15 से 40 तक में इन न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है। इन दोनों अधिनियमों में राजस्व न्यायालय के बारे में भी की गई व्यवस्था कुल मिलाकर समान है। न्यायालयों एवं अधिकारियों की श्रेणियाँ। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 17 से 22 तक में निम्नांकित राजस्व न्यायालय में अधिकारियों के उल्लेख किया गया है। देखो, सबसे बड़ा होता है आयुक्त। आयुक्त भी नियुक्त, आयुक्त का उल्लेख किया गया है। उप आयुक्त, आयुक्त के नीचे होता है बंदोबस्त आयुक्त होता है, फिर अपर बंदोबस्त आयुक्त होता है, फिर भू अभिलेख निदेशक होता है, फिर अपर भू अभिलेख निदेशक होता है, फिर कलेक्टर एवं भू अभिलेख अधिकारी होता है, तहसीलदार एवं अपर भू अभिलेख अधिकारी होता है, बंदोबस्त अधिकारी होता है, सहायक कलेक्टर होता है, नायब तहसीलदार तथा राजस्व अपील अधिकारी। आगे चलकर निम्नांकित राजस्व न्यायालय अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। निदेशक भू अभिलेख, अपर निदेशक भू अभिलेख, सहायक निदेशक भू अभिलेख, आयुक्त, अपर आयुक्त, राजस्व अपील अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला भू अभिलेख अधिकारी, उपखंड अधिकारी, उपखंड या का प्रभावी सहायक कलेक्टर, उपखंड का अधिकारी या उपखंड का प्रभावी सहायक कलेक्टर। कलेक्टर के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के अपर कलेक्टर, अपर तहसीलदार, तहसीलदार, अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो, फिर पटवारी, फिर गिरधारवर कानूनगो तथा निरीक्षक। तहसीलदार एवं उससे ऊपर की इस पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी एवं ऐसी नियुक्ति अधिकारियों द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी मानी जाएंगी। नायब तहसीलदार एवं उससे नीचे की पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी किए जाना आवश्यक नहीं है। राजस्व न्यायालय अधिकारियों शक्तियों कर्तव्य। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 25 राजस्व न्यायालय अधिकारियों की शक्तियों कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 29, 30, 31 वन एवं 32 के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रबद्ध किसी भी अन्य विधि द्वारा उसे प्रदत्त की गई है या उसे उस पर प्रत्यायोजित किए गए या किए जाएंगे। धारा 25 आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में भू राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम या तत्समय प्रवर्ती किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बंदोबस्त आयुक्त राज्य भर में बंदोबस्त से संबंधित मामलों का भारासाधक होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनियम या तत्समय प्रबद्ध विधि द्वारा उसे प्रदत्त की जाए या निरूपित की जाए। इसी प्रकार निदेशक भू अभिलेख राज्य भर में सर्वेक्षण, भू अभिलेखों की तैयारी, पुनरीक्षण आदि का प्रभावी होगा तथा तत्संबंधी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। भू अभिलेख अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी जो क्रमशः अध्याय 7 में 8 के अधीन नियुक्त किए गए हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उप आयुक्त, अपर बंदोबस्त आयुक्त, अपर सतह सहायक भू अभिलेख निदेशक या अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन तथा तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन क्रमशः आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त, अभिलेख निदेशक या कलेक्टर या तहसीलदार को प्रदत्त है। सहायक कलेक्टर या नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन या द्वारा प्रदत्त की जाए या राज्य सरकार द्वारा सामान्य विशेष आदेश से प्रत्यायोजित डेलीगेट किए जाए। अतिरिक्त शक्तियाँ ये रहती हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 26 में राजस्व न्यायालय में अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियों एडिशनल पावर का उल्लेख किया गया। इनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समक्ष कोई शक्तियाँ कर दी जाती हैं। किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समक्ष किसी तहसीलदार को
किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त एवं कोई शक्तियाँ। किसी तहसीलदार को सहायक कलेक्टर की समस्त एवं कोई शक्तियाँ। किसी सहायक कलेक्टर को भू उपखंड अधिकारी या भू अभिलेख अधिकारी या कलेक्टर की समस्त या कोई शक्तियाँ एवं किसी आयुक्त को निदेशक एवं भू अभिलेख की समस्त या कोई शक्तियाँ प्रदत्त किया जा सके। इनके अतिरिक्त सन 1956 के अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर सहायक कलेक्टर को बंदोबस्त अधिकारी की, आयुक्त को बंदोबस्त आयुक्त की, बंदोबस्त आयुक्तों को निदेशक भू अभिलेख की, उपखंड अधिकारी को भू अभिलेख अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर की, भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को उपखंड अधिकारी या सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की, कलेक्टर को बंदोबस्त अधिकारी समस्त कोई शक्तियाँ प्रदान की जा सके। राजस्थान भूमि विधियाँ अंतर्निहित शक्तियाँ। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 27 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों अधिकारियों के निम्न के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आयुक्त को बंदोबस्त आयुक्त एवं निदेशक भू अभिलेख की शक्तियाँ प्रदत्त किए जाने के समय भू अभिलेख अधिकारी एवं उसके शक्तियाँ समस्त शक्तियाँ रहेगी। राजस्व अपील प्राधिकारी को कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होंगी। कलेक्टर को उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होंगी। उपखंड अधिकारी को सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होंगी। तहसीलदार को नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। भू अभिलेख अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार अध्यादेश 7-8 के अधीन नियुक्त किसी भी अधिकारी की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राजस्व अपील अधिकारी दोस्तों, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ये पूरा आप कवर कर सकते हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पूरा कवर किया गया है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और आगे भी ऐसी वीडियो लेते रहिए आप, और आप देखना ना भूलें इसको। थैंक यू वेरी सो मच।